अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ पेयरिंग्स बायोलॉजी सेकंड ईयर मुख्तलिफ चैप्टर्स की जो पेयरिंग्स हैं उनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 19 और 24 सेकंड ईयर बायोलॉजी, 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और चैप्टर नंबर 24 इज़ एवोल्यूशन। इनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? चैप्टर नंबर 19 में अगर आप देखें तो ग्रोथ को रिलेशंस एक टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीजनरेशन एक टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एबनॉर्मल डेवलपमेंट एक टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों अगर आप चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन की बात करें तो इस चैप्टर में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट जो एवोल्यूशन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें दो थेरीज हैं, दो हाइपोथेसिस हैं, वो दोनों आपने करने हैं। डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीट भी आ सकता है और इसमें से 2-3 एविडेंसेस पूछे जा सकते हैं। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, दिस इज स्टिल अंडर डिस्कशन के दिस क्वेश्चन इज इंक्लूडेड इनटू योर स्मार्ट सिलेबस और नॉट। बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एवोल्यूशन, ये अगर टॉपिक शामिल है तो इसमें पीछे सिर्फ हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम की डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, और उसके साथ इसको प्रिंसिपल या इसको थ्योरम क्यों कहा जाता है। सो ये टॉपिक मेरे नज़दीक तो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। हम अब नज़र डालेंगे पास्ट पेपर्स के ऊपर। चैप्टर 19 और 24 में से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। पंजाब बोर्ड्स के हवाले से डिस्कस डिफरेंट फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब बच्चे कहते हैं कि ये फेजेस ऑफ ग्रोथ टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बच्चों टाइप्स ऑफ ग्रोथ है वो रेड इंक से लिखा हुआ है, नीचे फेजेस ऑफ ग्रोथ ब्लू इंक से है जो कि सब टॉपिक है। सो मैं समझता हूँ ये टॉपिक भी शामिल है। 4 इसकी फेज हैं, आसान सा टॉपिक आप कर लीजिए। डिस्कस एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स काजिंग एबनॉर्मेलिटीज़। व्हाट इज़ एबनॉर्मल डेवलपमेंट, फैक्टर्स काजिंग द एबनॉर्मेलिटीज़, 2 तरह के 3-4 तरह के फैक्टर्स हैं वो सारे आपने करने हैं हेडिंग्स बनाकर। डिस्कस द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ इन प्लांट्स, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इनटू योर स्मार्ट सिलेबस। डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, साइटोप्लाज्म का रोल भी लॉन्ग के तौर पे आया हुआ है बट वो शॉर्ट सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ न्यूक्लियस जिसमें आपने वो डायग्राम्स भी बनानी है प्लांट्स की, एलजी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ ग्रोथ कोरिलेशंस, ग्रोथ कोरिलेशन एपिकल डोमिनेंस, ये कंप्लीट टॉपिक है, इसमें 2 साइंटिस्ट की रिसर्च भी है। व्हाट इज एजिंग, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड सिम्टम्स, एजिंग इज नॉट इंक्लूडेड इनटू योर स्मार्ट सिलेबस। राइट अ नोट ऑन रीजनरेशन, ये भी शामिल है। बच्चों हम कुछ और लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। डिफाइन एंड एक्सप्लेन ग्रोथ कोरिलेशन एक और बोर्ड में आ चुका है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एजिंग, एजिंग टॉपिक शामिल नहीं है। एक्सप्लेन ब्रीफली रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, वंस अगेन ये टॉपिक ये क्वेश्चन आ गया, सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रीजनरेशन, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन इन एनिमल्स, रीजनरेशन क्या है, आपने हेडिंग्स बना के रखनी है। ये जो है वो प्लेन एरिया में है, ये फ्ला में है, ये फ्ला स्पंजेस वगैरह, वो सारी हेडिंग्स आपने बना। और डिस्क्राइब द एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन टॉपिक जो है ये शामिल नहीं है, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। नाउ वी विल लुक द लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 24। डिस्कस एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस अबाउट एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, ये पूरा भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। फ्रॉम प्रोकैरियोट टू यूकैरियोट पूरा भी आ सकता है, इसमें एंडोसिम्बियॉन्ट हाइपोथेसिस भी आ सकता है, मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस भी अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं जैसे कि यहाँ पूछे जा चुके हैं। डिस्कस हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, दिस इज इंक्लूडेड इनटू योर स्मार्ट सिलेबस। स्टेटमेंट लिखें, इसकी वो इक्वेशन लिखें और फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोल्यूशन ये भी लिखें। एक्सप्लेन थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ये आपने नहीं करनी है। एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स यहाँ स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। थियरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स, ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन बाय इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। राइट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, ये शामिल है, स्मार्ट सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम का ही पार्ट है। राइट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक फ्रीक्वेंसी, ये हो चुका जी। एनालाइज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, बच्चों एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि एवोल्यूशन का मैकेनिज्म डार्विन ने क्या सजेस्ट किया था। डार्विन के मुताबिक एवोल्यूशन होता है बाय नेचुरल सिलेक्शन, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन की थ्योरी है। डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बाय कंपैरेटिव एनाटॉमी, जस्ट एक पॉइंट ले लिया एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये अजीब बात है लेकिन कंपैरेटिव एनाटॉमी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है पास्ट पेपर्स में। सो आपको रेडी रहना है, अगर ये 1 या 2 हेडिंग्स आपसे पूछी जाती तो आपको आंसर करना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे लिखना है। पूरे के पूरे एविडेंसेस भी पूछे जा चुके हैं।
गिव एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे आ गया, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी पूछ लिया और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जब ऐसे आ जाए तो आपने ढेर सारे पॉइंट्स बनाने हैं, उसको डिटेल में लिखना है। एक और भी मेरे पास पास्ट पेपर्स का था, एक और बोर्ड के, Describe Hardy-Weinberg theorem. Once again, this question has been asked. Describe the comparative anatomy as an evidence of evolution. Comparative anatomy as an evidence of evolution. ये अलग से आ गया क्वेश्चन। Describe different ideas of evolution of eukaryotes from prokaryotes. अब देखिए पूरे का पूरा क्वेश्चन आ गया। Evolution from prokaryote to eukaryote या कंप्लीट लिखना है। Explain Darwin's theory of natural selection. Darwin's theory भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। From chapter 24 evolution. Write a note on endangered species with your methods of conservation. This is not included. Describe comparative embryology and fossil record. Comparative embryology and fossil record as evidence of evolution. तो अगर हम बात को सम अप करें तो चैप्टर 24 में prokaryote to eukaryote evolution from prokaryote to eukaryote, this long question, then Darwin's theory of evolution, then evidences of evolution, and after it Hardy-Weinberg theorem। ये 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बच्चों। अगर हम चैप्टर नंबर 19 को देखें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उसमें ग्रोथ को रिलेशंस है, रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट है, उसके बाद रीजनरेशन है और फाइनली एबनॉर्मल डेवलपमेंट है। सब्सक्राइब द चैनल, we are making extraordinary videos for you students. Promote our channel, we are very thankful, I mean we will remain very thankful to all of you। अल्लाह आपको कामयाब व कामरान करे, खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।